আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। इंडिया अलायंस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा की है। वह 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इंडिया ब्लॉक ने वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा की है। बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन से होगा। 79 वर्षीय बी सुदर्शन रेड्डी गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्ता थे। आंध्र प्रदेश निवासी बी सुदर्शन रेड्डी 2007 से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों उम्मीदवार दक्षिणी भारत से है। रिटायर्ड जज रेड्डी आंध्र प्रदेश से है, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से है। दोनों 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उल्लेखनीय है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो एनडीए कैंडिडेट का उपराष्ट्रपति चुनाव जीतना तय है। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 की है। एक सीट रिक्त है। ऐसे में एनडीए के पास 293 सांसद है। इसी तरह राज्यसभा में 245 सांसद है। 5 सीटें रिक्त है। एनडीए के पास 192 एमपीज है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेटेड मेंबर्स भी उम्मीदवारों को वोट देंगे। इस प्रकार सत्तारूढ़ गठबंधन के पास टोटल 422 एमपीज का समर्थन है। बहुमत के लिए 391 एमपीज का समर्थन आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज की सूची तैयार की जाती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सांसद शामिल होते हैं। राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर्स और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। लोकसभा में 543 एमपीज है, यानी टोटल एमपीज की संख्या 788 है। वर्तमान में राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा में 1 सीट रिक्त है। इसी प्रकार निर्वाचन मंडली में सांसदों की संख्या 782 की होगी। इस प्रकार उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 50% सांसदों यानी 391 मेंबर्स का समर्थन आवश्यक होगा। अगस्त 2022 में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट्स मिले थे। वहीं विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेटा एल्वा को केवल 182 वोट्स मिले थे, जबकि 56 एमपीज ने मतदान नहीं किया था। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा। मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। ये रिपोर्ट न्यूज नाउ।